हेलो पाइसेस, मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी साप्ताहिक राशिफल 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक 5 to 11 जनरल रीडिंग्स है। ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो वही रखे जो रेजोनेट करे। अगर पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप टैरो कार्ड लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, टैरो कार्ड्स की क्लासेस लेती हूँ मैं, दोनों ही चीज़ों के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अब मैं बताऊं कि पहले तो हम जॉब, पैसा और बिजनेस के कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद हम लव के कार्ड्स देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एंजल गाइडेंस कार्ड्स देखेंगे। एंजल की क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए आपके लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वेलकम टू माय चैनल, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और आप पहले से सब्सक्राइब्ड हैं और वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो चलिए देखें एंजल गाइडेंस। चॉइसेस, तो आपके पास चॉइसेस होगी, ऑप्शंस होंगे। चॉइसेस की कार्ड है, मेक द बेस्ट चॉइस। उसमें से जो आपको ऑप्शन चॉइसेस इस वीक हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट की चॉइस हो सकती है, या जॉब की हो सकती है, या कोई भी सिचुएशन की हो सकती है। तो वहां आप बेस्ट चॉइस सोच समझ के जो सबसे बेस्ट है वो चॉइस लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम जॉब, पैसा और बिजनेस देखते हैं। अब जॉब, पैसा और बिजनेस, मीन राशि पाइसेस की। लास्ट शफल 5 से 11 अप्रैल। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ। मुझे लगता है कि काफी काम कर करके आपको थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील हो सकता है, थोड़ा थके हुए, स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं। तो अपनी रिलैक्सेशन के लिए, रिजुविनेशन के लिए, वापस से एक री एनर्जाइज, फिर से एक एनर्जेटिक लेवल पे होने के लिए थोड़ा सा रेस्ट करें, थोड़ा रिलैक्स करें, कुछ योगा, मेडिटेशन, इस तरह की प्रैक्टिसेस करें। बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हैं पाइसेस, और कई हफ्तों से करते आ रहे हैं जो। तो एक टाइम आता है जब आप टोटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। आप अपने पर्सन के लिए बहुत क्लियर है और फोकस्ड है, कि इंटेलिजेंट है, लॉजिकल है, सब चीज़ों में आपका गोल एकदम, आप जो होता है नियर फ्यूचर गोल, ईयरली गोल्स, ये सब के लिए आप एकदम सही काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। परिवार के लिए भी बैलेंस बना रहे हैं, फैमिली वालों को खुश रखना, परिवार वालों को खुश रखना, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, इस सब में कहीं आप खुद को भूल गए हैं पाइसेस। तो आपका इस वीक का टाइम है कि आप खुद को रिलैक्स करें, खुद को रिजुविनेट करें, जो करें जो आपको मज़ा भी आए, फन आए, ताकि एक नई एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, बेटर आइडियाज़ के साथ। जब आप रिजुविनेट होते हैं तो वापस से एक फ्रेश एनर्जी आती है, वो आपको हेल्प करती है फॉरवर्ड मूवमेंट में। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि यस, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होइए, जो भी स्पिरिचुअलिटी, जैसा भी चीज़ों में आप बिलीव करते हो वो आप प्रैक्टिस करें, तो उससे हेल्प होगा। काम का प्रेशर, काम की वजह से काफ़ी स्ट्रेस हो सकता है आपको, क्योंकि ये कोई किसी तरह की परेशानी हो सकती है आपको इस वीक। सोच में कि कोई बात की चिंता हो सकती है, या तो ऑब्वियसली ये वर्क से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, वर्क बिजनेस से रिलेटेड है, या फिर कभी कभार आपको लग सकता है कि आप सबके लिए इतना मेहनत करते हैं, पर्सनल लाइफ से भी है, तो कोई आपको चाहिए जो आपको समझे, कोई आपका प्रॉब्लम समझे, कोई आपके साथ आपकी प्रॉब्लम समझे, आपका साथ दे, सुने आपकी बातें, वार्मथ लाए, गर्माहट लाए, इस तरह का फीलिंग, अकेलापन महसूस करना हो सकता है परिवार के साथ हो फिर भी अकेला महसूस कर रहे हो, इस तरह की स्ट्रेस है। खासकर रातों में नींद उड़ सकती है, थोड़ी एंजाइटी, थोड़ी टेंशन हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, यस, काम आपका अच्छा चल रहा है, मतलब जैसे चल रहा है और बेटर ही चल रहा है। वर्क में आप भी दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इस वीक पे आप सेल्फ फोकस करें। जहाँ तक
जहाँ तक पैसों की बात है, मुझे पैसे जो आते रहें फिक्स्ड इनकम वैसे आते रहेंगे। कुछ के लिए मुझे लगता है कुछ आप में से कुछ लोग जानकारी जुटा रहे हैं, कोई नई प्रोजेक्ट, कोई नई डील या कोई नई जगह पढ़ने जाने की, कोई जगह वहाँ के लिए जानकारी जुटा रहे हैं। कोई नए कॉलेज में दाखिला लेने के लिए अगर स्टूडेंट्स हैं, या आपको कहीं से जॉब ऑफर आई है उसके बारे में नो जिस जगह से आई है वहाँ के लिए जानकारी जुटाना, किसी चीज़ को लेकर के, कोई सिचुएशन को लेकर के, ये आप कर रहे हैं। लकी नंबर आपका 4 है पाइसिस। लकी कलर आपकी ग्रीन रहेगी, लाइट ग्रीन रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है पाइसिस। इस वीक एकदम आप खुद का देखभाल करें, ये मैं बताऊं आपको। खुद को प्रायोरिटी बनाएं, अपना प्रायोरिटी खुद को बनाएं। तो ये थी आपकी साप्ताहिक। ज़्यादा मुझे कुछ इसमें खूब दौड़ते भागते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अच्छी वीक है जिसमें आपको रिलैक्स रिजुविनेट करना है। अब चलिए लव देखते हैं पाइसिस की। लव लाइफ कैसे रहने वाली है पाइसिस की। The Emperor, the 7 of Wands, the Ace of Swords. यहाँ पे पाइसिस आपको पता चल सकता है कि आपके पर्सन ने दूरियां क्यों बनाई है। कोई सच्चाई, कोई ट्रूथ, कोई जो भी चीज़ें हैं कि वो नो कांटेक्ट में क्यों है, चाहे आपको उनसे खुद पता चल सकता है क्योंकि ये कम्युनिकेशन की कार्ड है, क्लैरिटी की कार्ड है, सच्चाई की कार्ड है। तो आपके पर्सन आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है, इस बारे में आपको पता चलेगा पाइसिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। तो ये दिख रहा है कि डेफिनेटली जो होल्ड बैक कर रहे हैं आपके पर्सन, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपको अपने इमोशंस, उसका कारण क्या है, उस चीज़ से क्लैरिटी मिलते हुए अगर आप स्टक थे उस सिचुएशन में तो क्लियर हो जाएंगे और आप इससे फिर आगे कैसे जाना है ये रास्ता आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एरीज हो सकते हैं, मेष, टॉरस, वृषभ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो मेष, धनु और सिंह, और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी हैं। तो कुंभ, मिथुन और लिब्रा, तुला, ये हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है, या तो कुछ में एनर्जीज वाइस वर्सा। 2 ऑफ वॉन्ड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कहीं कंफ्यूजन हो गई थी, वो कंफ्यूजन से निकलते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। कोई कंफ्यूजन थी या उनके पास अगर चॉइसेस की भी होती है कि हो सकता है बहुत सारे ऑप्शन थे, तो वहाँ वो सारे ऑप्शंस को छोड़ करके किसी एक पर्सन के पास वो डिसाइड करेंगे रहने का। अगर वो कहीं और अटेंशन भी दे रहे थे, और एक नहीं, 2 नहीं, हो सकता है ज़्यादा भी हो, तो वहाँ कंफ्यूजन से निकलते हुए ऑप्शन या जो भी बनाते हुए स्टैंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक किसी के साथ निकलना, साथ आना, मतलब कमिंग टुगेदर, जो कि खुशियाँ लेके आएंगी, बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आएंगी इस सिचुएशन में। जब कंफ्यूज रहते हैं, वो सबसे इरिटेशन वाली चीज़ रहती है कि समझ में नहीं आता कि करना क्या है। तो यस, कंफ्यूजन से निकलते हुए ये कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो यस, वो बहुत सारा उनके मन में कंफ्यूजन था, अब निकल के, तो दोनों के लिए ही, आप लोगों के लिए ये हैप्पीनेस की कार्ड है, सन कार्ड है ये, तो ब्यूटीफुल एनर्जीज है, दोनों के लिए खुश है। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं, तो मेष, सिंह और धनु, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन, और सन, लियो, सिंह है यहाँ पे। तो चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ पेंटिकल, द स्टार। तो कोई, मुझे लग रहा है यहाँ तो अच्छी कार्ड्स है पाइसिस, जो स्टक सिचुएशन थी उससे आगे फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ चीज़ें धीरे धीरे चेंज की तरफ जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट है इसमें। जो स्टक थी, नाइट ऑफ पेंटिकल स्टक एनर्जी है, किसी की ये या तो विश फुलफिलमेंट हो रही है आपके, या आपके पर्सन ने जिसने भी ये विश मांगी थी, विश फुलफिलमेंट हो रही है, कोई मैनिफेस्टेशन हो रहा है सही,
तो इस तरह से तो फॉरवर्ड मूवमेंट ले रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें एक स्टक सिचुएशन से एक होप है, एक विश पूरी होती हुई दिख रही है पाइसिस। तो ब्यूटीफुल है। यहाँ पे टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड लियो है। तो वृषभ हुए, स्कॉर्पियो वृश्चिक हुए, लियो सिंह हुए और एक्वेरियस कुंभ। फिर यहाँ कुंभ, ये भी कार्ड कुंभ की है एक्वेरियस की, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर और कन्या है यहाँ पे। तो ये सभी के लिए है, बस मैंने राशियां बता दी हैं। तो दिस इज इट। अगर ये रीडिंग्स आपको रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।